हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5th चैप्टर नंबर 6 टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। तो इससे पहले हमने पढ़ा टेम्परेट जोन के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया टेम्परेट जोन के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ना है हमें? टेम्परेट जोन। तो ये आपका है इक्वेटर, और ये आपका टॉररिड जोन, ये आपका टेम्परेट जोन। तो ये आपका टॉररिड जोन, ये आपका टेम्परेट जोन। तो इस वाले पोर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। इस वाले पोर्शन में आपको पढ़ना है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है थोड़ा सा स्लांटिंग, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, इसकी जिसकी वजह से यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लाइमेट देखिए, सम ऑफ द बेस्ट वेदर इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड एरिया वेयर द टेम्परेट और द माइल्ड क्लाइमेट। वो जगह जो हमारे टेम्परेट जोन में होता है, टेम्परेट जोन में, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी वहाँ पे पाई जाती है। दिस एरिया आर मिड वे बिटवीन, ये जगह जो है कहाँ से? इक्वेटर एंड द पोल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल। तो ये जगह द एरिया आर द मिड वे मतलब बीच में। ये आपका इक्वेटर, ये आपका नॉर्थ पोल, उसके बीच में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, जिसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर डिफर फ्रॉम द ईच अदर। जो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला, इक्वेटर से यहाँ ऊपर नॉर्थ के साइड से आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे इक्वेटर के नीचे के साइड से आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत डिफरेंट होता है, एक दूसरे से ये बहुत डिफरेंट होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर आर हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो टेम्परेचर जो है समर में हॉट होता है और विंटर में कोल्ड होता है, विथ स्नो एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर जो है वो हॉट होता है, विंटर जो है वो कोल्ड होता है, और यहाँ पे स्नो पड़ती है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। देयर इज़ ए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर मोर इन विंटर देन इन समर। यहाँ पे रेनफॉल होती है जो कि समर से ज़्यादा होता है, जिसको द टाइप ऑफ क्लाइमेट, उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस इन दिस रीजन आर फाउंड इन द इंटीरियर। यहाँ पे ज़्यादातर ग्रासेस जो है वो बीचों बीच में पाया जाता है, जैसे पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर इन दिस रीजन। जैसे कि इस वाले रीजन में कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका, जो पेरिस ग्रासलैंड है वो आता है। चिनूक ए वार्म विंड ब्लो ओवर दिस रीजन। तो इस रीजन में एक वार्म विंड चलता है जिसको चिनूक कहा जाता है, जो क्या करता है? मेल्ट्स द स्नो ड्यूरिंग द स्प्रिंग विच मेक्स द पॉसिबल फॉर ग्रेजिंग। ये क्या करता है? स्प्रिंग में इस स्नो को वो मेल्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेजिंग जो है, चरागाह जो है वो पॉसिबल हो जाता है।
साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस वार्म एंड ड्राई समर, तो अपोजिट नॉर्दर्न में हॉट एंड कोल्ड इन विंटर में कोल्ड, समर में हॉट होता है। तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंसेस वार्म एंड ड्राई समर, यहाँ पे वार्म एंड ड्राई समर रहता है। विंटर आर माइल्ड एंड वेट, विंटर में जो है वो हल्का सा क्या रहता है, वेट मैंने गीला, थोड़ा सा गीला रहता है, लो वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा रहता है। द ग्रासेस लैंड आर लोकेटेड नियर द कोस्ट, यहाँ पे जो ग्रासेस पाया जाता है वो ज़्यादातर कोस्ट, समंदर के साइड से पाया जाता है। द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट एज इज कॉल्ड द मेडिटेरियन क्लाइमेट, यहाँ पे टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है, जिसको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहा जाता है। In winter, the sea has moderating influencing and it's pleasant throughout the year. यहाँ पे कोस्ट के साइड से ग्रासेस लैंड होने की वजह से इस विंटर में जो सी, जो समंदर जो है वो असर करती है उस जगह पे, वो जगह जो है वो जगह जो है अच्छा बनाते हैं या प्लेजेंट बनाते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है क्या होती है, यहाँ पे वेजिटेशन, द टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल आई लाइक। यहाँ पे प्लांट जो है किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्लांट जो है उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहता है, और उस जगह में सॉइल जो है कैसा पाया जाता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। टेम्परेट ग्रासलैंड आर कवर्ड बाय ए वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रासेस, तो यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में यहाँ पे ग्रासेस जो है बहुत सारी जगहों को कवर किया होता है, जैसे कि ट्रीज एंड बिग शर्ब्स आर लार्जली एब्सेंट, यहाँ पे ट्रीज एंड बिग शर्ब जो है वो पाया नहीं जाता, वो एब्सेंट होता है यहाँ पे। Also, seasonal drought, occasional fire and the grazing prevent growth of woody shrubs and the trees. यहाँ पे जो woody shrubs and trees होता है, जो कि वहाँ पे सीजनल ड्राफ्टनेस होने की वजह से, सूखापन होने की वजह से या आग जलने की वजह से वो प्रिवेंट करता है ग्रो वुडी शर्ब्स एंड द ट्रीज ज़्यादा उगने में, उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। Trees can be found in place near the water bodies, in place where there is rainfall. Trees जो है ज़्यादातर कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ के सामने पाया जाता है, जिस जगह पे रेनफॉल जो है ज़्यादा होता है। The length of grasses varies depending on the rainfall at the place. और यहाँ पे जो ग्रासेस का जो लेंथ होता है वो वहाँ पे रेनफॉल कितना पड़ता है, बारिश कितना पड़ता है उस जगह में, उसके हिसाब से उस ग्रास का लेंथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इन दी पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रासेस आर वेरी टॉल, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में जो पेरिस है वहाँ पे ग्रासेस जो है वो बहुत टाल होता है, लंबे होते हैं। अगेन द अपीयरेंस ऑफ द ग्रास इन चेंज द ग्रीन इन समर to brown in again the appearance of grassland change from green in the spring to brown in the summer। यहाँ पे उसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से यहाँ पे जो ग्रासलैंड जो है वो चेंज होता है फ्रॉम ग्रीन इन स्प्रिंग में एंड ब्राउन इन द समर में। In winter grasses disappear to again reappear in the spring, और विंटर में ग्रासेस जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और स्प्रिंग में रीअपियर हो जाता है। रूट ऑफ ग्रासेस रिमेन अंडर द सॉइल, तो वहाँ पे ग्रासेस का जो रूट होता है वो सॉइल में ही पाया जाता है, सॉइल में ही रह जाता है वहाँ पे। एरिया वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरियलेबल ग्रासेस आर शॉर्ट एंड द स्पैर्स, और वहाँ पे जिस जगह पे रेनफॉल जो है वो कम पाया जाता है, लिटिल होता है, और अनरियलेबल मैंने अनरियलेबल नाकाबिल जो होता है, तो वहाँ पे ग्रासेस आर शॉर्ट एंड द स्फेयर होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि इन द स्टेप्स इट इज़ शॉर्ट एंड ड्यू टू द स्कैंटी रेनफॉल, तो स्टेप्स जो है वह उस ग्रास लैंड में ग्रासेस जो है वो शॉर्ट पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम पाया जाता है, स्कैंटी मीन्स कम पाया जाता है, वहाँ पे कम होती है। मोस्ट ऑफ द ग्रासेस लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए उसको क्लियर किया जाता है, कट किया जाता है। थ्रो द मेजर क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया इज़ मेज, तो वहाँ पे मेजर क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता है, जैसे कि मेज एंड
अदर क्रॉप इंक्लूडिंग जैसे कि पटोटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा जो है एक किस्म का घास होता है जो इस रीजन में पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ पे जो जो हमारा मॉडरेट टेम्परेचर जो है, टेम्परेट जोन है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, जो कौन कौन से जानवर जो है वो पाया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।